नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। पिछले 2 दिनों से आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे कि भाई इन दिनों क्यों नहीं आ रहा है जेबीसीसीआई और कोल इंडिया से संबंधित खबर। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों काफ़ी चर्चे में है बीएमएस, और भाजपा सरकार तो यूं ही चर्चे में रही ही है। खासकर जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन, इन तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियनों में जेबीसीसीआई की बैठक कामगार कोल इंडिया के व उनके अनुषंगी इकाइयों में जो भी कंपनी में जो कार्य कर रहे हैं उन कामगारों को उचित सुविधा, वेतन में बढ़ोतरी समेत अन्य कार्यों के लिए NCWA 11 को लेकर के जेबीसीसीआई का गठन किया गया है। हालांकि 10 में से ही इंटक को अलग रखा गया है, और यही वजह है, जैसा लोग मानते भी हैं, कि इंटक के रहने के बाद चूंकि वह विरोधी संगठन है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मजदूरों के हित में लड़ करके यह काफ़ी सुविधाएं दिलाता रहा है। इसलिए इनकी अनुपस्थिति के कारण काफ़ी नुकसान कामगारों को हो रहा है, और उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी इस पर कोई चिंतन मनन नहीं कर रहा है। हालांकि कहने को तो काफ़ी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हाथी मार देंगे, घोड़ा मार देंगे, लेकिन ऐसा कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। अब हम अगर बात करें, कुछ दिनों 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो जारी करी थी जिसमें हमने कहा था कि पेंशन के नाम पर अधिकारियों के द्वारा, जो अधिकारी रिटायर कर गए हैं, जिन्हें 20 लाख का सीलिंग था, वो पहले तो उन्हें 10 लाख का दिया गया पेमेंट, और फिर बाद में उनको एरियर बोल करके 10 लाख का दे दिया गया। हालांकि यह मामला राज्यसभा की याचिका समिति में चली गई है। अब उस पर कार्रवाई क्या होनी है वो अलग बात है। लेकिन कल गुरुवार को केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने जो एक बयान जारी कर दिया है, उससे कोल इंडिया समेत उसके अनुषंगी इकाइयों में जितने भी लोग कार्यरत हैं, चाहे वो कामगार हो या ट्रेड यूनियन के लोग हों, वो तमाम लोग काफी सशंकित हैं कि अब हम लोगों के भविष्य का क्या होगा। उन्होंने क्या कहा, इस पर अगर हम चर्चा करें तो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, जो बाहर में ढकोसला करता है या बाहर में यह कहता है कि मजदूर हित में हम काम करेंगे, और वही भारतीय मजदूर संघ ही जो भाजपा के सरकार में 44 श्रम कानूनों को समेटकर मात्र 4 कोड में सम्मिलित कर दिया गया है, इसी मामले को लेकर के सभी ट्रेड यूनियन के लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय मजदूर संघ श्रम मंत्रालय को आवेदन देकर कहें या फिर मौखिक रूप से कहें, जैसा कि गंगवार साहब ने कहा, कि इसे जल्द से जल्द लागू कराने के लिए भारतीय मजदूर संघ बार बार आग्रह कर रहा है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि भारतीय मजदूर संघ की स्थिति या भारतीय मजदूर संघ का सोच श्रमिकों के प्रति कितना बेहतर है, और कितना वह श्रमिक हित की बात करेगा, और कितना वह श्रमिक हित में काम कराएगा, और काम कराने के बाद वह कितना मजदूरों के लिए सुविधा मुहैया कराएगा। हालांकि सुविधा मुहैया कराने में जब जेबीसीसीआई की बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं, NCWA में पारित हो गया, और उसे इंप्लीमेंट कराने की जवाबदेही प्रबंधन की होती है। लेकिन जहां भी प्रबंधन कुछ गड़बड़ करता है तो उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए, उस पर प्रबंधन पर दबाव डालने के लिए मजदूर संगठन ही काम करता है। लेकिन जब मजदूर संगठन खुद ही इस मामले में पीछे होता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है यह कहना कि क्या प्रबंधन के तरफ से या क्या प्रबंधन उस पे प्रबंधन पर श्रमिक संगठन क्या दबाव बना पाएगा। तो आज हम लोगों ने इस मामले में, हालांकि बीएमएस का नाम आ रहा है, बीएमएस के पदाधिकारी से भी हमने बात करी है, वह मैं आपको कल बताऊंगा कि उन्होंने इस संबंध में क्या कहा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जिसे जेबीसीसीआई में शामिल नहीं किया गया है, इंटक के जो नेता हैं AK झा जी, उन्होंने जो बात किया है, उन्होंने जो कही है ये बातें, वो मैं आपको सुनाता हूं। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हमको आप ये बताइए कि केंद्रीय श्रम मंत्री जो हैं, रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी, संतोष गंगवार जी हैं, तो उनका ये कहना है कि 4 लेबर कोड को लागू करने के लिए
वे प्रतिबद्ध हैं और इसकी वकालत भारतीय मजदूर संघ कर रहा है। जी इस संबंध में आप का जो था वो पूरा डिटेल कर हाँ, वो तो भाजपा सरकार इतिहास को बदलने का, इतिहास को पीछे घुमाने का काम कर रही है। जी जो इतिहास के चक्र को उल्टा घुमाने का प्रयास कर रही है, जो दुखद है, आश्चर्यजनक है कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ा एक संघर्ष हुआ और उसको जिसको मई दिवस के रूप में लोग मनाते हैं मजदूरों के हित में, कितने लोग मारे गए पूरी दुनिया में। और तब एक आंदोलन के बाद तय हुआ कि भाई 8 घंटे ड्यूटी रहेगा और उसकी और अन्य सुविधाओं पर चर्चा हुई। जी पहली बार ये सरकार जो है ये कह रही है कि जो है 12 घंटे का हम शिफ्ट करेंगे। जी ठीक है, कहीं कोई आपातकालीन स्थिति हो, कोई युद्ध की स्थिति हो, डिफेंस का मामला हो, तो मजदूर या किसान या गरीब जवान 24 घंटा काम करने के लिए देश के लिए तैयार, देश के लिए हम कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में हम स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र और सही नागरिक हैं, तो हमारा नागरिकता का जो अधिकार संविधान ने दिया है उसको हनन करने के लिए, चाहे आप संख्या के बल पर संसद में रहे या विधानसभा में रहे, आप उसको दबा नहीं सकते। ये स्टेट या यह देश आजाद हुआ है वेलफेयर के नाम पर, लोगों की भलाई के नाम पर, लोगों के अंग्रेजी हुकूमत, तब तो अंग्रेजी हुकूमत के अंदर भी हम रह सकते थे। और हमने अपनी मानसिकता, हम स्वाभिमान, दुनिया का देश स्वाभिमान, सम्मान, अधिकार और सुरक्षा खोजता है, जिसकी चर्चा कल जो है क्या कहते हैं भारत के सम्मानित उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने किया। वो आंख खोल देने वाला बयान है जो रमन्ना साहब का बयान है। पिछले 1-2 महीने में अदालत ने, हमारे देश के माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भी आदेश पारित किया या जो बातें टिप्पणियां की हैं विभिन्न सरकारों पर और भारत सरकार पर, उसके बाद भारत सरकार का आंख खुल जाना चाहिए कि जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है। देश तो संविधान पर चलता है ना, देश सत्ता पर नहीं चलती है, देश सरकार से नहीं चलती है। सरकार को संविधान के अनुरूप चलना पड़ता है। लेकिन दुखद स्थिति है कि ठीक है, विपक्ष की आवाज आप दबा सकते हैं, मजदूर की आवाज दबा सकते हैं, किसानों को आप दबा सकते हैं सत्ता के बल पर, लेकिन आप किसानों के बल पर ही बने हैं, मजदूरों के बल पर ही बने हैं, देश के आम नागरिकों के बल पर ही बने और इसी के लिए बने हैं। हमने आप अपने लिए सरकार बनाई है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है सर, लेकिन अब चंद पूंजीपतियों के इशारे पर अगर सरकार मजदूर विरोधी सोच रखना शुरू कर दे तो दुखद है। लोकतांत्रिक तरीके से इसके लोग विरोध हो रहे हैं, जैसे बंगाल में भी विरोध हुआ, केरला में भी विरोध हुआ, कर्नाटक जो है वहां पर भी बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, क्योंकि 44 कानून को समाप्त कर दिया गया और लेबर लॉज ब्रिटिश हुकूमत के समय से जो कानून मजदूरों के हित में था, जो कांग्रेस पार्टी ने लड़कर दिलाया था ब्रिटिश हुकूमत के समय में, उस कानूनों को भी हटा करके लेबर कोड बना दिया गया। मतलब ये स्टैंडिंग ऑर्डर हुआ, ये संहिता हुआ। कानून और कोड में अंतर है। कानून मानने के लिए और लगाने के लिए और कानून को लागू करने के लिए आप बाध्य, और कोड जो है मैंने जो है सरकार पर दबाव नहीं ला सकती। लेबर कोड जो है अगर ये लागू हुआ तो अब कहती है सरकार कि हम जो है 12 घंटे शिफ्ट करेंगे, 3 दिन में भी 12 घंटे हम काम लेके 40 घंटे आपसे काम ले लेंगे। तो ये सोच गलत है, मानसिकता गलत है और संवाद होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद, हर ऑर्गेनाइजेशन को अधिकार है अपनी बात रखने का। तो ट्रेड यूनियन की बात होनी चाहिए, सेंट्रल ट्रेड यूनियन बराबर इस सवाल को उठा रहा है, लेकिन जिससे बात करना चाहिए सरकार बात नहीं कर रही। लागू कर रही है सरकार, अब ताकत में है सरकार, संख्या में है, कर सकती है, लेकिन उसके विरोध होंगे। हमें विरोध करने गांधीवादी रास्ते पर चलकर, गांधी के सिद्धांतों पर चलकर, गांधी की विचारधारा पर चलकर विरोध करने का अधिकार तो बनता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर अति करेंगे तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। अब हमारी आवाज कुचल दी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, वो एक अलग है, लेकिन हम
हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज उठाएं, और मजदूर इस आवाज को उठा रहे हैं, उठाएंगे। अब स्थिति यह है कि सरकार मजदूर संगठन, मजदूर आंदोलन की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी आपका संगठन क्या करेगा? मान लीजिए कि अब जो है की बैठक हो जाएगी। अब है देखिए, आप ठीक है कानून बना दिए, लेकिन जरूर जैसे आप किसी कानून बना दिया, आपने कहा क्रांतिकारी कदम है, आपने किसानों से पूछा नहीं, किसानों से राय नहीं ली, किसान यूनियन से बात नहीं किया जी। आप हमारे लिए कानून बना रहे, हमसे बात नहीं किया। आपने मजदूर का लेबर कोड बनाया, आपका अधिकार था, संख्या थी, आपने बना दिया, कौन रोका आपको? लेकिन आपने हमसे राय नहीं किया, हमसे पूछा नहीं, हमसे सहमति नहीं ली, हमारी अभिव्यक्ति को सुना नहीं, हमारी भावना को नहीं सुना जी। नहीं, हमारा ये कहना है कि जैसे आपका लेबर कोड को जो लागू करने का है, तो ये आपका बीएमएस कह रहा है कि इसको जल्द लागू किया जाए, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है। नहीं, बात सही है। बीएमएस भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का संगठन है जी। भारतीय मजदूर संघ बीजेपी का संगठन ही आरएसएस की कंट्रोल में है जी। और आरएसएस तय करती है कि उसका पदाधिकारी कौन होगा, नेता कौन होगा जी। बीजेपी के एमएलए एमपी भी उसके नेता नहीं होते हैं, भाग लेंगे, साथ रहेंगे, नारा लगाएंगे, जुलूस में जाएंगे जी। लेकिन वो पदाधिकारी होंगे जिसको आरएसएस चाहेगा जी। की मजबूरी है उसको जी। नहीं, तो हमारा ये सवाल है कि क्या इंटक इस मामले को लेकर के, चूंकि आपको जेबीसीसीआई में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, तो जमीन पर इसका विरोध करेंगे? नहीं, देखिए जेबीसीसीआई में मौका नहीं मिलेगा, हम इस बात हम आशान्वित हैं जी। चाहे राजनीतिक साजिश से सरकार हमें जितना दूर रखने का प्रयास करे जी, सरकार की मंशा जो भी हो जी, लेकिन हम मजदूरों के दर्द को, पीड़ा को, उसके कष्ट को, उसकी आवाज को, उसकी सामाजिक सुरक्षा की बात को, उसके अधिकार सम्मान की बात को एक ट्रेड यूनियन के नाते जिम्मेवारी के साथ, सार्वजनिक रूप से मजबूती के साथ उस आवाज को उठाने का काम जरूर करें। मतलब इसके समर्थन में या फिर इसके विरोध में हम समूह से बात भी कर रहे हैं, हम इवन बीएमएस से बात करें कि भाई आप सार्वजनिक मंच पर हमसे बहस करो जी। और बताओ कि हमारी उक्ति कहाँ गलत है। हमारे आप दुश्मन वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों अगर इसका एक ही ध्येय है, एक ही एम है कि हम मजदूर के सवाल पर लड़ेंगे। मजदूर के लिए हमने संगठन बनाया है, हमने कोई जमींदारी के लिए संगठन नहीं बनाया है, कैपिटलिस्टों के इशारे के लिए, कैपिटलिस्टों के अनुसार चलने के लिए संगठन नहीं बनाया है। हमारी पूंजी मजदूर है, तो हम मजदूर के लिए क्या सोचते हैं ये हमारा मकसद है। हम पूंजीपति के लिए क्या सोचते हैं, हम पूंजीपति को दुश्मन नहीं समझते जी। लेकिन पूंजीपति हमको गाइड करने लगे जी। ये दुर्भाग्य है कि सारे इंडस्ट्री आज बैठ गए, आज वो रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई। और संगठित क्षेत्र में भी रोजगार नहीं, संगठित क्षेत्र में भी रोजगार नहीं, सरकार के नियंत्रण में भी रोजगार नहीं। अब आप सोचिए ना, जो जीवन बीमा निगम का हमने कहा कि 5 करोड़ रुपया से शुरू किया गया था जी। पंडित नेहरू ने 1956 में जीवन बीमा निगम की स्थापना की। 1.5 लाख लोग आज भी एम्प्लॉई हैं जी। और लगभग 30 लाख लोग आज भी उसके एजेंट हैं जी। और लगभग 30-35 लाख करोड़ रुपया इसकी पूंजी है जी। मैंने और उसमें से 80% पैसा सरकार देश के विकास पर खर्च करती है जी। वो गरीबों का पैसा है, आम लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है। तो कितनी बड़ी सहूलियत है सरकार को। यहां तक कि आपको मैं बता दूं कि इतिहास जानता है कि जब रिलायंस अंबानी आज जो दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति है और भारत के हर कानून को बदलने की बात हो रही है किसी खास पूंजीपति के लिए, अंबानी साहब की भी गैस जो गुजरात में बने थे कारखाना जहां से रिलायंस चल रहा है, उसकी भी शुरुआत में लाइफ इंश्योरेंस ने ही फाइनेंस किया था जब उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन आज उसको माने जो है गवर्नमेंट अपना नियंत्रण हटा रही है। तो जब गवर्नमेंट के नियंत्रणाधीन वाजपेयी जी की भी सरकार रही, वाजपेयी जी ने बीएसएनएल बनाया था और इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सबसे पहले बीएसएनएल की बलि दे दी। जबकि दुनिया का सबसे माने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर
आज सबसे बेहतरीन है साउथ कोरिया के बाद, जी लेकिन हमने उसको पनपने नहीं दिया। और आज उसके कर्मचारी जिसको हमने वीआरएस दिलाया हमारी सरकार ने, जी हम भी सरकार के दिलाया, उसको पैसा हम पेमेंट नहीं किए, भूखे मर रहे हैं उनके लोग। जी तो ऐसी हालात में, परिस्थिति में जो है, अब भारतीय जीवन बीमा निगम भी जारी है, लेकिन तो भी वाजपेयी जी ने 17 पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया था, जी लेकिन इनके राज्य में एक भी पब्लिक सेक्टर बच नहीं पा रहा, और वो भी ज्यादातर जो बड़ी 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 पूंजी का अति है, जी उसकी हत्या हो रही है। जी वह दुखद है। सबसे बड़ा चाहे कि सरकार जिसका नियंत्रण करती है, वहां हमारी सामाजिक सुरक्षा रहती है, वहां हम निर्भीक रहते हैं कि हमको गारंटी है हमारा रोजगार नहीं मारा जाएगा, हमको गारंटी है कि हमको जो है पैसा मिलेंगे, पेंशन मिलेंगे, हमारा जो है परिवार भूखे नहीं मरेगा। जी प्राइवेट वाले कल हमको पहचानने से इनकार कर सकते हैं, जी हमें अदालत का दरवाजा खटखटाने और अदालत तक परेशान करने की बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार पर हमारा विश्वास होता है, हम सरकार को बनाते हैं, लेकिन सरकार ही अगर जिम्मेवारी से भाग जाए। नहीं, हमारा एक ही सवाल है कि क्या इस मामले को लेकर के मजदूरों के बीच जाएंगे और आंदोलन एकदम करेंगे? जाएंगे, मजदूरों के बीच जाएंगे, जाते रहे। और इस सवाल पर जी। हम जो है अपने झारखंड राज्य में ही नहीं, जहां जहां इंटेक है, हम तमाम श्रमिक संगठनों से बात करें, संपर्क में हैं, जी। और विपरीत विचारधारा के लोगों से भी मिलकर संयुक्त मोर्चा के माध्यम से भी, आज भी हमने धनबाद में एक श्रद्धांजलि सभा की, SK बख्शी का C2 का CPM के नेता थे, डेथ कर गए थे, तो उसमें भी हमने इस बात को कही और कहा सबों ने नहीं, संयुक्त रूप से लड़ना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। तो हम सबको लेकर चलेंगे, अलग अलग यूनियन में है, अलग अलग पार्टी में है, प्रयास हमारा रहेगा कि हमारे उद्देश्य के सवाल जब अगर एक हो, संकल्प एक हो, विचार एक हो, तो हम उसको अपनी आवाज एकत्रित करके उठा सकते हैं, उठाएंगे। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।